नमस्कार। आज हम थ्री फेस डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम कॉन्टेक्टर और रिले को कुछ इस प्रकार आपस में कनेक्ट कर देते हैं। यह है स्टॉप पुश बटन NC और यह है स्टार्ट का पुश बटन NO। NC मतलब नॉर्मली क्लोज। जब हम इसको हाथ से प्रेस करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, सप्लाई को ब्रेक कर देगा और छोड़ते ही वापस अपने पोजीशन में आ जाएगा। NO मतलब नॉर्मली ओपन। जब हम इसको प्रेस करते हैं तो ये क्लोज होता है और छोड़ते ही वापस ओपन हो जाता है। सबसे पहले हम फेस सप्लाई रिले के NC वाले पॉइंट पे देंगे। और NC के दूसरे पॉइंट से एक वायर स्टॉप वाले पुश बटन में उसका कनेक्शन कर देंगे। फिर स्टॉप के आउट वाले मतलब दूसरे वाले NC पॉइंट से दो वायर का कनेक्शन करेंगे। एक वायर स्टार्ट वाले पुश बटन में लगा देंगे और दूसरे वायर को कॉन्टेक्टर के NO वाले पॉइंट पे लगाएंगे, जिससे उसको होल्ड मिलता रहे। फिर स्टार्ट वाले पुश बटन से एक वायर कॉन्टेक्टर के कॉइल वाले पॉइंट पे लगा देते हैं और कॉन्टेक्टर के कॉइल वाला और नीचे जो NO वाला है दोनों को आपस में लिंक कर देते हैं। सबसे पहले सप्लाई NC में रिले के NC में NC से होता हुआ स्टॉप पुश बटन के आउट से एक कॉन्टेक्टर के होल्ड में जाएगा और दूसरा वायर स्टार्ट के पुश बटन में चला जाएगा और स्टार्ट के पुश बटन से होता हुआ कॉन्टेक्टर के कॉइल में जाएगा और NO के साथ उसका लूपिंग हो जाएगा और कॉइल के दूसरे पॉइंट में हम न्यूट्रल का कनेक्शन कर देते हैं। फिर हम सप्लाई देकर इसको चेक करते हैं। ये स्टार्ट मारते हैं, ये कॉन्टेक्टर स्टार्ट और ये स्टॉप। अभी हम होल्ड का वायर निकाल के फिर इसको चेक करते हैं। जब तक हम स्टार्ट का पुश बटन दबा के रखेंगे तब तक कॉन्टेक्टर ऑन रहेगा, छोड़ते ही ऑफ हो जाएगा। वापस से हम होल्ड का कनेक्शन कर देते हैं। ये स्टार्ट, ये स्टॉप। NC से स्टॉप के पुश बटन में, वहाँ से स्टार्ट के पुश बटन में और वहाँ से कॉइल में चला जाएगा। और जैसे स्टार्ट मार देंगे तो जो स्टॉप के पुश बटन से होल्ड में जो वायर लगा है वहाँ से इसको रिटर्न सप्लाई मिलता रहेगा और हमारा कॉन्टेक्टर ऑन रहेगा। चलिए इसको हम डायग्राम के मदद से समझते हैं। कंट्रोल डायग्राम। सबसे पहले फेस MCB में जाता है, MCB से हो करके ओवरलोड रिले के NC पॉइंट में जाता है, वहाँ से हो करके स्टॉप पुश बटन के NC में यानी स्टॉप वाले पुश बटन में उसका कनेक्शन करते हैं। और स्टॉप पुश बटन से स्टार्ट वाले पुश बटन में और स्टार्ट वाले पुश बटन से होता हुआ वह कॉन्टेक्टर के कॉइल वाले पॉइंट पे चला जाता है। और जैसे ही कॉन्टेक्टर ऑन होता है उसका जो होल्ड वाला NO पॉइंट है वहाँ से उसको सप्लाई मिलना चालू हो जाता है
और कॉन्टेक्टर ऑन रहता है। जैसे ही हम इसको स्टार्ट मारते हैं सप्लाई सीधा आगे बढ़ने लगता है और स्टॉप का बटन दबाते ही सप्लाई वहाँ से ब्रेक हो जाता है और आगे का पूरा सर्किट बंद हो जाता है। ये 3 फेस मोटर सप्लाई RYB AMCB जैसे ही कॉन्टेक्टर ऑन होगा वो ओवरलोड रिले से होता हुआ सीधा अपने मोटर में चला जाएगा। चलिए अभी डोल स्टार्टर ऑन ऑफ ट्रिप के साथ में इसको देखते हैं। हमारे पास सिर्फ एक एनो है, इसके लिए हमको अलग से एक एक्सिलरी ब्लॉक की ज़रूरत पड़ेगी। अलग से हम एक एक्सिलरी ब्लॉक इसके ऊपर लगा देते हैं। ये हमने पहले ही 3 इंडिकेटर ले रखा है, रेड, ग्रीन और येलो। हमने तीनों का पहले से न्यूट्रल का कनेक्शन करके रखा हुआ है। इसके न्यूट्रल का छेड़ा कॉइल के न्यूट्रल वाले पॉइंट पे लगा देंगे। येलो हमने ट्रिप के लिए लिया हुआ है। पहले हम जो मेन सप्लाई NC पे आया है उसका कनेक्शन हम रिले के NA वाले पॉइंट पे कर देते हैं ताकि NO पर भी सप्लाई डायरेक्ट मिलना चालू हो जाए। ये NC और ये NO पॉइंट, पहले डायरेक्ट सप्लाई आया NC पे, NC से होता हुआ भी रिले के NO में चला गया। और ये इंडिकेटर ट्रिप के लिए NO के दूसरे वाले पॉइंट पे इसको लगा देंगे। जैसे ही मोटर ओवरलोड होकर रिले ट्रिप होगा, येलो इंडिकेटर जलना चालू हो जाएगा और स्टार्ट और स्टॉप इंडिकेशन के लिए हम एक्सिलरी ब्लॉक को भी पावर सप्लाई दे देते हैं। हमने रिले के NO वाले पॉइंट जहाँ पे डायरेक्ट सप्लाई दिया है वहाँ से एक्सिलरी ब्लॉक के NO और NC को भी पावर दे देंगे। और उसके NO वाले पॉइंट से ग्रीन इंडिकेटर का कनेक्शन कर देंगे और NC वाले से रेड वाला इंडिकेटर का कनेक्शन कर देंगे। ये अपना मेन पावर सप्लाई NC, उसी में से एक वायर से NO में पावर दे दिए और वहाँ से एक वायर से हमने एक्सिलरी के NO और NC दोनों पॉइंट को सप्लाई दे दिया है। ये रिले का ओवरलोड सेटिंग करने के लिए होता है, एम्पियर सेट करने के लिए होता है। हमारा मोटर जितना एम्पियर लेता है उसके हिसाब से हम यहाँ पे एम्पियर उसका सेट कर देते हैं ताकि हमारे सेट किए हुए पॉइंट से ज़्यादा अगर एम्पियर जाएगा तो मोटर ओवरलोड होकर ट्रिप हो जाएगा, कॉन्टेक्टर रिले ट्रिप हो जाएगा, जिससे हमारा मोटर बंद हो जाएगा।
और ये येलो का इंडिकेटर चालू हो जाएगा। जैसे हम स्टार्ट मारेंगे ग्रीन लाइट चलेगा और स्टॉप मारते ही अपने एनसी से सप्लाई निकलेगा और रेड वाला इंडिकेटर चालू हो जाएगा। चलिए ड्राइंग के हिसाब से समझते हैं। सबसे पहले फेस को कंट्रोल एमसीबी से ओवरलोड रिले के एनसी और एनसी से स्टॉप पुश बटन से स्टार्ट पुश बटन। जैसे हम इसको स्टार्ट मारेंगे सप्लाई सीधा कॉन्टेक्टर के कॉइल वाले पॉइंट पे चला जाएगा और उसका जो NO वाला पॉइंट है वहाँ से उसको पावर मिलना चालू हो जाएगा। जैसे ही हम इसको स्टार्ट मारेंगे होल्ड वाला NO पॉइंट से इसको कंटिन्यू सप्लाई मिलना चालू हो जाएगा और कॉन्टेक्टर ऑन रहेगा। ये हो गया NC। यह है ओवरलोड का NO पॉइंट। जैसे ही मोटर ट्रिप होगा NO से सप्लाई निकलना चालू होगा और येलो वाला इंडिकेटर चालू हो जाएगा। ये है अपना NC पॉइंट जो हमने ऑक्सिलरी ब्लॉक बैठाया उसका NC पॉइंट। जब कॉन्टेक्टर ऑफ रहेगा तो इसको डायरेक्ट सप्लाई मिलता रहेगा और स्टॉप का सिग्नल दिखाते रहेगा। और ये जैसे कॉन्टेक्टर ऑन होगा NO वाले पॉइंट से ग्रीन इंडिकेटर का पावर चालू हो जाएगा और ऑन का सिग्नल इंडिकेट करता रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।